अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ स्पाइसी फजीता राइस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम लोग स्पाइसी फजीता राइस बनाएंगे। आप लोग ये खाली भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें स्पाइसी सा फ्लेवर होता है, नहीं तो किसी भी ग्रेवी के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने जूलियन कट की हुई मुर्गी ली है 400 ग्राम। स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। स्ट्रिप्स इसके हमें पतले पतले स्ट्रिप्स रखने हैं। मैं हरी प्याज अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लीजिएगा। ये मैंने सफ़ेद वाला जो उसका हिस्सा था अलग काट के रख लिया और जो ग्रीन वाला पार्ट है वो मैंने अलग काट के रख लिया। लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून। एक टमाटर ले लेंगे और उसको जूलियन कट कर लेंगे। इसके जो बीज होते हैं उसको हम रिमूव कर देंगे और बाकी इसके हम थोड़े मोटे जूलियन कट कर लेंगे। शिमला मिर्च ये भी हम जूलियन कट कर लेंगे एक बड़े साइज़ की लेके। चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून। लहसुन चॉप किया हुआ 1 टेबलस्पून। लहसुन का पेस्ट या पाउडर नहीं लेना, फ्रेश लहसुन को हम फाइन चॉप कर लेंगे। लेमन जूस 2 टेबलस्पून। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। नमक अपने ज़रूरत के मुताबिक। पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। पेपरिका से एक बहुत अच्छा सा कलर आएगा, इसको जस्ट फॉर कलर यूज़ करेंगे हम। ब्लैक पेपर कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हम बनाएंगे। पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हम अपने चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं वो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम अपनी चिकन के अंदर डालकर इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। आपने सिर्फ वेजिटेबल्स और जो साबुत लहसुन है, हमारा कुटा हुआ लहसुन है, वो आपने एक साइड पे कर देना है। बाकी जितने भी तमाम मसाले हैं वो इसमें शामिल करके और इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे चिकन को। चिकन हमारी मैरिनेट हो गई है। अब हम इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। कुकिंग स्टार्ट करने के लिए मैंने पैन को गर्म होने पहले से रख दिया और इसके अंदर 1 कप के बराबर ऑयल शामिल किया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया मेरा तो इसके अंदर अब ये मैं आपके सामने लहसुन शामिल कर रही हूँ। लहसुन को हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही लहसुन हमारा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो जो हमारी मैरिनेटेड चिकन है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। मैरिनेटेड चिकन को शामिल करके अब आपने इसको इतना पकाना है कि आपकी चिकन जो है वो गल जाए अच्छे से। तकरीबन 98% आपकी चिकन गल जाए और बाकी की जो चिकन है वो फिर हम जब चावल को दम देंगे जब गला लेंगे। ये अच्छा, इसमें जो मैंने पेपरिका का यूज़ किया उसका आप कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर निकल के आया है। राइस मैंने पहले से बॉयल कर लिए थे सिंपल नमक के साथ, उसमें मैंने और कुछ शामिल नहीं किया। राइस हमारे बॉयल हुए हुए हैं, चिकन हमारी मैरिनेट हुई हुई है। अब ये चावल बनने में सिर्फ हार्डली 15 मिनट्स लगेंगे। चिकन में ये देखें गल गई है, तमाम पानी इसका खुश्क हो गया है, ऑयल निकल कर ऊपर आ गया है। अब इस टाइम पे जो मेरे 90% राइस गले हुए हैं, मैंने इनको बॉयल किया था 90%, ठीक है। 10% मैंने इसके अंदर कसर छोड़ी क्योंकि अभी हम इसको दम देंगे तो वो 10% जो है वो गल जाएंगे। अब इसके ऊपर से इसके अंदर हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, इसी के साथ हम चिकन पाउडर भी इसमें शामिल करेंगे। चिकन पाउडर आपने चिकन की मैरिनेशन में नहीं डालना, इस टाइम पे डालना है हमें चिकन पाउडर। अब इसको अच्छे से ऊपर नीचे मिला के मिक्स कर लें ताकि तमाम मसाले और चिकन जो है वो चावल के साथ मिल जाए। और शिमला मिर्च, टमाटर ये दोनों भी हम इस टाइम पे शामिल कर देंगे। हरी प्याज, जो हमारी सब्ज़ियाँ हमने रोकी थी, ये तमाम चीज़ें हम इस टाइम पे इसको हम शामिल करके इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसका फाइनल नमक चेक करके और इसको फिर हम 10 से 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। और इसमें आपको किसी भी किस्म का पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर चीज़ कुकड हुई हुई है। सिर्फ इसमें 1 से 2 स्टीम आएंगी तो हमारे जो राइस की कसर है वो ख़त्म हो जाएगी और गल के राइस हमारे बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम दूंगी। उसके बाद फिर आप लोगों को इसको सर्व करके दिखाऊंगी।